जल्दी जल्दी से अपने लिंक्स वगैरह जो है ना आप लोग शेयर करते हैं ताकि अ, जी सही। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर हो जाती है। ठीक है सर, सेकंड लिंक बनाई है, कंडीशन करने पर मिस्टेक है आपकी। शायद मैं प्रोफाइल देख 7-8 लोगों की मैंने प्रोफाइल देखी थी उस टाइम। आई थिंक गरीब था, थे स्टूडेंट, एक हमरा थी। हमरा की तो प्रोफाइल पे नहीं थी कि शायद और कौन था, वो बकर की शायद ओपन की थी। हाँ शायद देख लेते हैं। कॉपी, कट, पेस्ट। हाँ इन्हीं की देख रहा था मैं। अच्छा फाइल ठीक है, ये गिग मैंने चेक कर ली थी, ये देख लेते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो है वो कभी भी जो है ना उसके बगैर नहीं बनती। वैसे टेस्ट किया तो टेस्ट दिया था, इफ यू नीड इसकी डिस्क्रिप्शन को ना थोड़ा सा मजीद आपको ऐड करना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड यू। काम अच्छा किया हुआ है। अच्छा कुछ फीडबैक ये आप सबके लिए है, ठीक है। अ, ये फीडबैक आप सबके लिए स्टूडेंट्स के, जब भी आप लोग कोई काम करें, जब भी आप लोग कोई चीज लिखें, ठीक है, तो कोशिश करें कि उसको पूरा लिखें। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसे डिस्क्रिप्शन में करें कन्वर्ट, ठीक है। नंबर सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, अबू बकर से करेक्ट करना। आज मैंने आपको टेस्ट का बताना है, ठीक है। और एक और स्टूडेंट का एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, तो वो भी उनका आंसर भी करता हूँ मैं। क्लास में कहा था उन्होंने। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉपिफाई लिखा हुआ है, ठीक है। शॉपिफाई, यहाँ पे शॉपिफाई नजर आ रहा है, वो वर्कर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। इट्स अ कॉन्ट्रास्ट, राइट। जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है वो तो एक फर्क दे रहा है ना, कंट्रास्ट दे रहा है। अब यहाँ पर जो है उसने बैकग्राउंड ब्लू होने की वजह से उस ब्लैक को खत्म कर दिया। अब जो बड़ी खूबसूरत सी जो तस्वीर लगाई हुई है, जो इधर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल गया। प्लस आप लोग ये गौर करो कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना, ये लिस्टिंग ये जो है ना ये कट जाएगी थोड़ा सा पोर्शन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, DUC, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है ना, जैसे शॉपिफाई और पीफाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना आपने एडजस्ट करना है। इमेज इमेज ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेंटर पे लेके आओ, बहुत ज्यादा सेंटर पे नहीं, लेफ्ट लाइन इस तरह कि आपको वहां पर कोई ऐसी ज्यादा वो ना मतलब हो कि कोई वर्ड कट रहे हो या कोई ऐसी स्पेसिफिक मसला आ रहा हो। खैर, बट ओवरऑल अच्छा लिखा हुआ है, खुद लिखा है, तो इस वजह से मैं इंकरेज करता हूँ। और इसकी कैटेगरी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने राइटिंग नहीं डाली है, इसकी कैटेगरी चेंज करो वो वर्कर आप, अदरवाइज अच्छा काम किया। सहरिश, अच्छा बड़ी क्लीन सी खूबसूरत सी इमेज है, ठीक है, सही है। आई विल बिल्ड डिवाइन, चलो लेट्स डू। डिवाइन होता क्या है?
सर जी फेसबुक ग्रुप से एक दो लेक्चर रिमूव हो गए हैं सर। गिग इमेज अपनी मैं डमी ऐड कर रहा हूँ, आप बाकी प्रोफाइल अच्छा चलता है सर। चलें ठीक हो गया। अच्छा क्या नाम है स्टूडेंट का अभी यहाँ पे मौजूद है? सहरिश नियाज, जिनकी ये प्रोफाइल है सहरिश। चल ठीक है जी, चलें सुन लें गौर से जरा थोड़ी सी दो चार चीजें। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो सहरिश आप नोटिस करेंगी कि यहाँ पर जो है ना ये जो शॉपिफाई के ऊपर लिखा हुआ है, अब ये बहुत जूम करने के बाद यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, कलेक्शन मैनेजमेंट और पेज ऑप्टिमाइजेशन नजर आ रहा है, राइट? ऐसा क्यों है? थोड़ा बड़ा लिखने में क्या है? थोड़ा लिख दो बड़ा। अच्छा, आपने यहाँ पे अपनी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी इमेज लगाई है, ठीक है, आप उसको लिस्टिंग के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कुछ छोटा सा क्लीन सा लोगो लगाते, शाबाश, बहुत अच्छी एफर्ट की हुई एटलीस्ट कि जी बनाया हुआ है। दो तीन स्टोर मिक्स करके भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, दो तीन स्टोर्स को मिक्स करके भी लगाया जा सकता है। शाबाश, ठीक है, ठीक हो गया, वेरी गुड एफर्ट। ऑर्डर नाउ, शाबाश, ऑर्डर नाउ का कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर, प्लगइन्स, पेमेंट गेटवे, शाबाश। सही है। नहीं, इसके अंदर जो है ना अपनी जो है ना बाकियों के अंदर ऐसा करो, ये दो केक्स हैं, जो वीडियो वाला आपने नहीं अब डाल, ठीक है, बाकी दो डाल, वो डाल। बाकी टैग्स सही हैं। शुड आई ऑफर द डोमेन, यू मस्ट, यू मस्ट, ठीक है, यस प्लीज ऑफर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा काम किया हुआ है, पर्सनली लाइक इट। इसको थोड़ा सा बड़ा करो, अगर अपनी तस्वीर लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं लगा सकते तो इट्स ओके। इसको मजीद बढ़ाना है अब, इसको ना डिस्क्रिप्शन जो है ना इंस्पिरेशन लेनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको आज थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसको किस तरह से अट्रैक्टिव किया जा सकता है। बाकी अच्छा लगा, गुड लक, सही है। सर, इरशाद, अच्छा। सर एक क्वेश्चन है जी, प्लीज शोएबुल्ला आप पूछ सकते हैं। इरशाद, अपना जो है आपका फाइबर का लिंक ब्रोकन है, दोबारा नहीं, इससे क्यों सस्पेंशन का इशू? देखिए सस्पेंशन का इशू तो तब होगा ना जब सस्पेंशन का इशू तब होगा ना, इस तरह तो क्लाइंट भी ओपन करता है सबकी केस। अच्छा, आपके उधर सैलाब की क्या सूरत हाल है? फ्लड की अब कुछ बेहतर? और सर अगर हम फाइबर लैपटॉप पे एक्टिव हैं और साथ में मोबाइल पे एक्टिव हैं तो कोई इशू नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। शाबाश, शाबाश। अच्छा, आप ना कैमरा पकड़ के ना भाई को कह सकते हैं
किसी दोस्त को कह सकते हैं कि आप जरा कैमरा पकड़ें और मेरा जरा इंट्रोडक्शन करवाएं। अभी देखें बड़ी खूबसूरत सी आपकी एक इमेज लगी हुई है, शो कर रहा है आप बड़े मेच्योर हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, आप सोबर इंसान है, संजीदा है अपने काम के बारे में, तो ये एक अच्छा इमेज लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी साइलेंट सी साफ एनवायरनमेंट के अंदर, साफ एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि धो के, मतलब ये है कि क्लीन जरा सा हो, लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो, और आपके मोबाइल का कैमरा खूबसूरत सा आपका ले लेता है वीडियो, तो बस ठीक है, आप लगाएं। आपको ज्यादा जल्दी ऑर्डर आएंगे, और मेहनत की भी नजर आ रही है। और ये जो है ना, ये वर्ड पूरे लिखा करें, ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा सिर्फ आधा सा लिखा था। सबने मेरा ही कॉपी कर लिया टेम्पलेट के, मैंने जिस तरह लिखा है वही लिखेंगे सब। चेंज करो इसे सब लोग, ये शाबाश, बहुत खूबसूरत सा लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट्स बना के, दोबारा वेटिंग को, शाबाश, ठीक है, आई हो गया, शाबाश, सही है, वेरी गुड है। मजीद बनाओ, आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। अच्छा जी, who else? फैजान, किसी और ने भी कहा था, जुनेद जी, चलिए जुनेद पे चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट आपके लिए, बाकी मजीद बनाओ तीन चार। जी जुनेद, ग्राफिक्स, सही है, ठीक है, प्रोफाइल तो लग्जरी लोगो, शॉपिफाई स्टोर, थोड़ा पहले शॉपिफाई स्टोर की देखते हैं। शाबाश, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन किस्म की जो है ना बनाई हुई है, इमेज बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। क्लावियो का बताया हुआ, क्लावियो एक ईमेल मार्केटिंग टूल होता है, ठीक है, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, इंशाल्लाह दो चार स्टोर जब बना लेंगे, तो आपको खुद बहुत क्लावियो का थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर अक्सर इसका पूछते हैं। तो शाबाश, ये अच्छी बात है कि आप खुद से भी कुछ चीजें वगैरह देखते हैं। प्रीमियम जब होती हैं, जब एक कॉपी पेस्ट, काफी ज्यादा काम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन चलो खैर, कम से कम खुद थोड़ा सा लिखा हुआ है तो चल जाता है। बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट जरा थोड़ा सा जरा मसला करता है, लेकिन चलो, इट वाज अ वेरी गुड प्रोफाइल, मुझे पसंद है, गिग भी अच्छी बनी हुई, इमेज भी अच्छी। इसमें ना अगर दो तीन आप एग्जांपल डाल लो ना, ये कम से कम सात आठ एग्जांपल डाल लो, तो लिटरली बहुत अच्छा होगा, इनफैक्ट काफी ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, आई, अपनी भी तस्वीर लगाओ, अपनी तस्वीर ज्यादा इफेक्टिव है, और ऊपर से आपका जो फेस है ना, अ, वो ज्यादा एक, क्या उसे कह सकते हैं, एक फ्रेंडली फेस है जिससे लोग बात करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है? दो इमेजेस मजीद कंप्लीट करो, शाबाश, ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी है, ठीक है, सही है, गुड प्रोफाइल। अब ये देखो ना, यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है, कितनी एग्जांपल्स दी, ठीक है, इसमें शायद दो आपने जो है वो पीडीएफ भी अपलोड कर दी हैं, तो ये जाहिर करता है कि इंटरेक्शन आपका, क्योंकि आप उसकी पूरी की पूरी स्पेस ले रहे हैं फाइवर की। अच्छा, गुड, गुड, ठीक है, समझ, तो थोड़े वर्ड्स जो है ना, थोड़े से कम तो थोड़े से ना, क्या उसे कहते हैं, थोड़े छोटे लिखे हैं, थोड़े से कम लग रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है ना, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ। शाबाश, सही है, गुड लक। एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्स,
ऐसा है कि स्टोर की जो एग्जांपल्स हैं ना, तो 2-3 स्टोर मजीद बनाओ, उनकी जो है वो प्रोफाइल बना के लगाओ, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है हमारी। अच्छा जी, इरशाद हो गए, जुनेर हो गए, फैजान। हाँ मैं बताऊंगा अभी टेस्ट के ऑप्शन जरा थोड़ा सा आज क्लास में बताऊंगा। सर मेरी लास्ट फाइल पे आपने सजेशन दी थी कि एक सर्विस प्रोवाइड करें राइटिंग एंड डिजाइनिंग में, तो सर मैंने प्रोफाइल, चलो गुड है, अच्छा है। ऐसा है कि उस पे गिग तो बन जाएगी, ऑर्डर नहीं आएंगे सर। जी फैजान, सही, बड़ी खूबसूरत सी इमेज है। अच्छा, एस्पनोल, शाबाश। आज इस टेस्ट का हमने जिक्र करना है, अच्छी कोशिश की हुई है, शाबाश, वेल एंड गुड, सही है टीचर, ठीक है जी। और do your business well. शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सही है, सही। अच्छा ऐसा करो फैजान, आप प्रोफाइल इस आप ऐसा कीजिए कि ना थोड़ा सा क्योंकि ना आपका भी मैं वही महसूस कर रहा हूँ कि आप सब मतलब जो है ना बड़े प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। एक स्टूडेंट सैरिश भी ऐसे ही था, एक अबू बकर भी था, इरशाद, जुनेद, लेकिन आप सब जो है ना बड़े प्रोफेशनली बड़े साउंड लगते हैं तस्वीरों में, बहुत मेच्योर लगते हैं, बहुत ज्यादा संजीदा लगते हैं अपने काम के बारे में। कोशिश करो अपनी ना एक वीडियो बनाओ, ठीक है। आजकल सूरज की रोशनी वैसे बड़ी होती है, ठीक है, छत पे जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो चेंज कर लो, नहीं तो वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, किसी भाई को किसी दोस्त को कहना वो आपकी वीडियो बनाए। और अगर फॉर एग्जांपल आवाज भी नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है, उसके सबटाइटल डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना वीडियो बनाओ। प्लस शॉपिफाई की कोशिश ये करो कि अगर तो शॉपिफाई में काम करना है ना तो स्टोर्स पे ज्यादा फोकस करो, काम बनाने पे ज्यादा फोकस करो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप लोगों को क्लाइंट को इस बात पे कन्विंस हो जाए कि ये बंदा न्यू तो है लेकिन इससे काम आता है। तो जब जब आपको काम आएगा तो वो क्लाइंट को जो कन्विंस करना है ना वो आपको जरा थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करना है कि क्लाइंट, क्योंकि मैटर ये करना है कि क्लाइंट आपके साथ कितनी देर जो है वो मतलब सर वीडियो, वीडियो को कंटेंट क्या होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा कंटेंट होगा। आप अपने बारे में बताएं कि जी मैं वीडियो में क्या बोलना है, वीडियो में आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि मैं फैजान हूँ, मैं अबू बकर हूँ, मैं अल्लाह नवाज हूँ, ठीक है जी, मैंने शॉपिफाई डेवलपमेंट सीखी हुई है। साथ में ये लिख दो कि जी देखें ये मेरी 10-15 वर्किंग एग्जांपल है एक वीडियो के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर जो है ना थोड़ा सा जिस तरह ये आप लोगों ने ये डाला हुआ है ना, किसी एक स्टूडेंट ने भी लगाया हुआ था, देख लेते हैं। किसी ने वीडियो लगाई हुई थी, किसने वीडियो लगाई हुई थी अपनी प्रोफाइल, सैरिश ने लगाई, हाँ सैरिश ने। अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या करो कि ये छोटी सी वीडियो बनी हुई है, इसको साइड पे लगा दो कि ये देखो जी मैंने ये काम किया हुआ, मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है। उसके अंदर बताओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, ठीक है, शॉपिफाई की ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, लिंक ऑप्टिमाइजेशन, लिंक कह रहा हूँ, प्लगइन्स की ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, ठीक है जी, स्टोर बनाऊंगा, नेविगेशन को बनाऊंगा, ऑर्डर मैनेजमेंट करूंगा, आपके पेमेंट सेटअप करूंगा, ये बताना है आपने बस। कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और एंड पे कह देना जी
गुड लक, या आपके लिए हमेशा के लिए मैं मौजूद हूँ जब भी आपको ज़रूरत चाहिए हो मेरी। तो 5-10 मिनट लगेंगे वीडियो बनाने में, थोड़ी सी गलतियाँ भी शायद आप लोग करो, तो कोई इशू नहीं है। वीडियो का इम्पैक्ट ये होता है कि वो इंगेजिंग होती है। ये जो तस्वीर है ना, इसके ऊपर रीड करके शायद आगे चला जाए। अब आप सब ने एक चीज मैं पहले भी कहा है, कॉमन है, कि आप लोग देखने से बड़े सोबर लगते हैं, मिच्योर लगते हैं, ठीक है। मतलब एज फार एज मैंने जितनी प्रोफाइल देखी है, ये सीरियस लगते हैं, और ये सीरियसनेस इसी बात से पता चल रही है कि आप लोग किक बना के, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब मैं पर्सनली कहता हूँ ना कि अपनी प्रोफाइल पे तस्वीरें लगाओ, तो उसका मतलब यही होता है कि तस्वीर जो है ना, आपका तारुफ होता है, कि इंटरेक्शन होता है। आप कभी किसी से मिलते हैं तो आप में से कुछ लोग कहते हैं कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा है, तो आप उसके इंप्रेशन को लेते हैं कि नहीं लेते? कभी आपने कभी कोई चीज नोटिस की है ऐसी, कि आप नहीं करते? अगर आप सब लोग बताएं कि क्या आप कभी किसी के पर्सनैलिटी को पहले तो हम मिलकर नोटिस कर लेते हैं कि नहीं, या उसकी शक्ल देख के नोटिस कर लेते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि तस्वीर लगाना बेहतर है, वीडियो लगाना सबसे बेहतर है, ठीक है। तो वीडियो लगाओ, आप लोगों को ज्यादा बिजनेस है। बाकी किसी ने प्रोफाइल नहीं बनाई है या बना लिया है, एक बनाई है, दो बनाई है, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा वीडियो में क्या कहना है आप लोगों ने। अच्छा, शोएबुल्ला जी, सर नाराज ना होइएगा, मैंने नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, नाराजगी वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखें, अगर मैं आपको करेक्ट करूंगा जी, प्लीज, अगर मैं आपको करेक्ट करूंगा इसका मतलब है कि आप बेहतरी लाएंगे, ठीक है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत सी इमेज है, थोड़ा सा एटलीस्ट डिफरेंट काम किया हुआ है, ठीक है, शाबाश शोएब, BSIT, ठीक है। चलो अभी इसको चेंज कर लेना आप, ठीक है। फोटोशॉप वाले चेक कर लीजिए ये कह रहे हैं, फोटो मैनिपुलेशन, शाबाश। इसको थोड़ा सा बोल्ड करो, इटैलिक्स करो, थोड़ा सा लाइट वाला, हाईलाइट वाला करो, तो ये चल जाएगी। इसके रेट इतने ज्यादा, $1950 में आप देंगे इसे? 3500 डॉलर? चेंज कर लीजिएगा इसे, लेकिन ये मैंने आज तक इतना रेट किसी हकीक का नहीं देखा। कोई बात नहीं, it's okay। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि पीके ऐसा होगा। आई आई एम ग्लैड कि किसी ने अपनी वैल्यू का जाना। तो आपकी वैल्यू इतनी है $2000 की। सर थर्ड वीक में आपने बोला कि वन छोटा स्टोर, अच्छा, वन प्रोडक्ट शॉपिंग स्टोर ये होता है कि प्योरली ड्रॉप शिपिंग स्टोर। स्टोर की कुछ टाइप्स होती हैं, उसे कहते हैं वन वन प्रोडक्ट स्टोर, नीश स्टोर एंड जर्नल स्टोर। अच्छा, अब आपको मैंने जब शॉपिफाई स्टार्ट करवाया था ना, आपको सबको मैंने एक बात बताई थी, नीश स्टोर क्या होता है, जर्नल स्टोर क्या होता है, और वन प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है। आप में से किसी को याद है मैंने नीश स्टोर का क्या बताया था, नीश क्या होता है? यहाँ पे काफी लोग थे, उन्होंने आंसर भी किया था। चले मैं म्यूट होता हूँ, जरा सोच
जी, तो याद आया अबू बकर किन्होंने क्वेश्चन किया था? हाँ, अबू बकर ने। तो इसका मतलब ये है कि वन प्रोडक्ट स्टोर ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं। मुझे याद है एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि मैंने नहीं थी बनाई, तो उसने मेरे को बनाई थी babyfood.com। उसका मैंने थोड़ा सा जो है ना उसमें मैंने वर्किंग की हुई है, 100% तो नहीं की हुई ऑनेस्टली सही। तो ये बल्कि अब साइट खत्म हो गई है। babyfuel.com एक, क्योंकि मैं मुझे जो है ना इस तरह की प्रोडक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है आमतौर पे। मैं बताता हूँ, thebabyfuel.com इस तरह ना एक प्रोडक्ट थी, इस पे काम किया था मैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, एक मिनट ओपन हो जाए तो फिर मैं अ, ये तकरीबन हमने काम किया था इस पे। एक मिनट चेक कर लें वही वही है या डिफरेंट है। नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा खैर चलो, वो babyfuel.com थी, उसके ऊपर जो है ना वो बच्चों के जो है ना वो देते थे हम, फीडर नहीं होते, ठीक है। बेबी फ्यूल मतलब उनके जो फीडर हैं, जो उनकी जो बॉटल्स होती हैं वो बेचते हैं। आज से कुछ 4-5 साल, 4 साल पुरानी बात है, 2019 की शायद बात है, 18। तो होता ये था कि उसके ऊपर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करते थे, बेबी फीडर। एक मेरा स्टोर था लास्ट ईयर, उसको मैंने बंद किया था। सॉफ्ट लेटर, वो भी वैसे अभी नहीं आएगा, लेकिन चूंकि वो मैंने क्लोज कर दिया वो, तो वो भी खत्म हो गया हुआ, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम बेबी बॉटल ही सेल करते थे। अब एक प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है कि सिर्फ हम एक प्रोडक्ट को इतना प्रोमिनेंट कर देते हैं कि वो सारे स्टोर के ऊपर ऐसा लग रहा होता है कि हम जो है ना बहुत चीजें बेच रहे हैं, लेकिन एक ही चीज होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब बेबी फ्यूल है ना, तो हम क्या करते हैं जी, मैं क्या करता हूँ कि मैं बेबी से रिलेटेड जो है ना कोई चीजें बेचना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेबी बेबी बॉटल्स भी सेल करूंगा। मैं बेबी का वो जो है वो जो सब्सटेंस पीते हैं, क्या उसे कहते हैं, वो जो पाउडर पीते हैं, पाउडर वाला दूध, ठीक है, मैं वो भी सेल करूंगा। मैं सिरेलैक टाइप कोई चीज भी सेल करूंगा। अच्छा, मैं डाइपर्स भी सेल करना शुरू कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जनरल स्टोर के बेबी से रिलेटेड, या हम ये कह सकते हैं कि ये नीश स्टोर है रिलेटेड टू बेबीज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना उस प्रोडक्ट के रिलेटेड खाने पीने वाली प्रोडक्ट बच्चों की थी। अब ऐसा करता हूँ मैं ना, बच्चों के कपड़े भी लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक जनरल स्टोर बन जाएगा। समझ आ गई है? तो इसे कहते हैं जी वन प्रोडक्ट स्टोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह की कोई चीज। एग्जैक्ट, ठीक है। अभी ये जो विकास ने जो स्टोर बनाया था, ये जर्नल स्टोर था ना? नहीं, डिफरेंट कंपनीज नहीं आ सकती। वन प्रोडक्ट स्टोर का मतलब यही है कि एक ही प्रोडक्ट हो, ठीक है। वो फिर नीश हो जाएगा। आप एक ही प्रोडक्ट रखते हो लेकिन मल्टीपल कंपनीज की रखते हो, मल्टीपल ब्रांड्स की रखते हो, तो वो भी नीश हो जाएगा। हो गया ईयरबड्स के स्टोर, लेकिन वो नीश स्टोर हो, कि इस स्टोर पे हर कंपनी के ईयरबड्स हैं। वन प्रोडक्ट स्टोर, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा पूरे स्टोर पे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसा ये है बेबी फ्यूल, ये नीच है। अब एक और स्टोर था, इसका मैं मेरे नाम से, मेरे माइंड से नाम निकल गया। आई थिंक उसका नाम था बीच, मेरे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम, तो वो अगर वो होता तो मैं आपको बताता। बट ऑल्सो
इट्स ओके, आपको समझ तो आ गई है, बस इतना ही चाहिए। अच्छा अब आगे चलते हैं जरा, थोड़ा सा जो है ना आपको मैं टेस्ट किस तरह से सर मेरा स्टोर था उसमें मैं वो भी नहीं स्टोर होगा, वो जनरल क्लोथिंग स्टोर होगा। अगर आप सिर्फ मेंस के रखते हैं ना तो फिर वो नी स्टोर होगा। ठीक है, यस एग्जैक्टली फिजान ऐसे। हाँ जी, आपकी गिग भी देख लेते हैं जरा। अच्छी चलें, आपकी पहले देख लेते हैं फिर हम आगे देखते हैं। जी, शाबाश। किसने बनाई है वो? काश, हाँ। अब देखो ना, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो बना दो ना, मैं कहूँ कि कमाल हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल स्टोर प्राइस स्टोर, अच्छा लोगो, चलो भाई ठीक है। वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी डिसेंट। इंशाल्लाह ये वर्क करेगा, जरूर वर्क करेगा। इसकी अपनी वीडियो बनाओ और अपना स्टोर भी ना वीडियो बना के भी लगाओ, ठीक है। किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से बना दो, ठीक है, बन जाएगी, आई पर्सनली लगेगी। सही जगह पे काम करना है, करो विकास अमीर हमसे। अच्छा जी देखो, मैं अभी यहाँ किसी को बता रहा था कि कंट्रास्ट पैदा करना है थोड़ा सा ना, ब्लैक एंड व्हाइट का। अब इसको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मजीद डार्क कर दोगे ना, ये जो आपने कल का ये बनाया है, ये जो स्क्वायर टाइप का जो भी है, तो इसको अगर कर दोगे ना तो यहाँ पर जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो विजिबल अच्छी हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन विजिबल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आई विल डिजाइन मैनेज प्रॉफिटेबल स्टोर, ये ठीक है। अदरवाइज ये गेम इज अब मार्केटिंग देखो ना, आप मार्केटिंग डेट में किया हुआ है, थोड़ा सा इस तरह से करो ताकि विजिबिलिटी बढ़े। अदरवाइज मुझे सबसे बेहतर आपकी ही लगी, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन किया है, बल्कि आई विल सेट अप 10 विनिंग प्रोडक्ट्स। शाबाश, ये मुझे ज्यादा वैसे आपकी पसंद है। सही है, सही है। मुझे वैसे सबसे ज्यादा पसंद आपकी है, ये थोड़ी सी चीजों को चेंज करो। गुड टू गो। तीनों इमेजेस बहुत अच्छी हैं, तीनों इमेजेस बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, ए टू जी बताया हुआ है। एंड योर टेम्पलेट इज वेरी गुड। कहाँ से टेम्पलेट ये लिया, ये वाला इमेज? फिर कैनवा से लिया तो फिर तो मतलब एक, जिसे कहते हैं ना कि अच्छा उसका यूज किया। बाकी किस किस ने अभी एक भी गिग नहीं बनाई? जरा वो लोग भी जरा सामने आए जरा। अच्छा वैसे फीमेल्स की ऑडियंस हमारी क्लास के अंदर माशाल्लाह से काफी ज्यादा है। कितने लोग हैं? माशाल्लाह काफी फीमेल है, सिर्फ एक ने अभी तक गिग बनाई है। ऐसा क्यों है अभी आपकी पार्टिसिपेशन इतनी कम क्यों है, लड़के सिर्फ काम ज्यादा क्यों कर रहे हैं? सर मेरे पास मोबाइल है उस पर
चलें जी, आई विल वेट, आपका इंतजार रहेगा। अच्छा सूफी, अब स्टूडेंट इसका हल तो कुछ ना कुछ निकालना है। आपने कोई शॉपिफाई पे प्रैक्टिस की है? लोगों लोगों बेटा, मैं आपको पहले भी कल बताया था कि लोगों कोई एडिट करने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, मुझे इलस्ट्रेटर यूज करना आता है, लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर यूज करने जाओगे तो आपको कितना टाइम लगना पता है? आपको कम से कम 2-3 माह लग जाने इसको सीखने में। फिर लोगो डिजाइन आना है, तो एडिट करना कैसे एडिट करोगे आप? बेहतर ये है कि आप कैनवा पे जाओ, कल मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था, आप उस पे ही काम चलाओ, वो बहुत है आपके लिए। आप इलस्ट्रेटर, यहाँ पे किसी को आता है फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, उसे उसे पूछो जाके कितनी देर लगती है, कम से कम 2-3 माह आपको लग जाएंगे वो सीखने में। तो कैनवा पे जाओ, इजी तरीके से बनाओ, मैं भी उसी पे बनाता हूँ और मेरा काम चल जाता है। कम से कम उसके ऊपर 50-60 हज़ार टेम्पलेट्स पड़े, मोर देन इनफ है। आप देखो ना, अब ये स्टूडेंट को इलस्ट्रेटर कितना टाइम लगा भाई आपको इलस्ट्रेटर यूज करना है सीखने में? कम से कम 1.5 माह लग जाता है, सिर्फ 2 माह भी लग जाता है। तो अब वो कैसे, आपको मैं कैसे एडिट करके सॉफ्टवेयर सिखा दूँ? आप कोशिश कैनवा पे करो। बाकी सिर्फ हमरा ने कुछ एफर्ट की हुई थी, एक और स्टूडेंट थी सहरिश। बाकी चलें, सोबिया आपका भी कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। अच्छा ऐसा है कि कोई सेटिंग या कोई लिंक या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अब ऐसा है कि अब इसका सोल्यूशन निकालना है ना। अब आप या तो आपको लैपटॉप बाय कर लें, सिंपल, या आप अगर आपके रिसोर्सेज अभी नहीं इजाज़त देते हैं तो एटलीस्ट किसी से मांग लें थोड़ी देर के लिए, किसी दोस्त से, किसी घर में बहन भाई किसी से ले लें। अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो खरीद भी नहीं सकते, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो तीसरी पॉसिबिलिटी फिर कोई भी नहीं है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके लिए? तो हाँ, अगर आपके पास बहुत रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो होता है या नहीं होता है, लेकिन अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है तो कोई ऐसी कोई स्कीम होती है किसी गवर्नमेंट की कि आपको लैपटॉप मिल जाए, जिस तरह वो पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम थी या प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम थी, ऐसी कोई स्कीम आजकल चल रही है? आप तो माशाल्लाह सारी बड़े तो आपको उससे कोई किसी स्टूडेंट को नहीं मिला था लैपटॉप? जरा बताएं थोड़ी डिटेल, अबू बकर आपको पता है। आप स्कीम ऑफ ना करते तो आपके पास हो। आप लकी हैं, मुझे तो मिला नहीं था। आगे पूरी क्लास में सिर्फ 2 लोगों को मिला था जिनका सीजीपीए। सो भी आप कहाँ रह गई थी उस टाइम पे? ये सब ले गए हैं तो लैपटॉप, चलो आप भी मेरी तरह थोड़ी सी अनलकी रही हो, लेकिन मेरा तो एडमिशन 2013 हुआ था। तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लैपटॉप भी नहीं ले सकते बस उसके बाद। तो मोबाइल आपके पास कौन सा है बेटा? वैसे एक बात है, चलें आपस की बात है, बता दें। आप आपका भी मेरे साथ, मेरा और आपका दुख सेम ही है मेरा। बस क्या कह सकते हैं। हमें तो मेरी क्लास में 3 लोगों को या 2 लोगों को मिला था। तो बच्चों का भला हो जाए, हीरो।
ऐसा है कि देखें, पता क्या होता है, रीजन ये होता है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है ना, तो उससे सपोज ये किया जाता है कि वो उसके पास एक बेसिक लैपटॉप होगा, क्योंकि उसने एक असाइनमेंट बनानी होती है, उसने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखना होता है। तो अ, तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टूडेंट जो है ना, और हम जब जब अनाउंस होती है ना ये स्कीम, तो उससे पहले ही ये कहा जाता है कि आपके पास, आप जॉब पे ना हो, ठीक है, आप जॉब ना कोई करते हैं और आपके पास एक बेसिक लैपटॉप हो, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, ये हमने माना होता है जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, शायद आपको ये कंडीशन का पता है या नहीं पता। तो जिस तरह ये ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसी तरह ये भी मतलब मान लिया जाता है, क्योंकि डेली रूटीन के अंदर अब मैं तो डेली लैपटॉप यूनिवर्सिटी में लेके जा ही करता था, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं था। अ, सर ये जी रोजगार टीम गवर्नमेंट से भी बात करे। अच्छा, गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करें भाई, आप सेंसिबल सिटीजन है पाकिस्तान के। आई थिंक आपको ट्रेनिंग मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। अब ये देखें, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेंटोर्स और पीके इस तरह के करके कोई था, तो वो महीने की सिर्फ उनकी 8 क्लासेस हैं, 1 1 घंटे की, और वो 60,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट को सिर्फ शॉपिफाई सिखाने। अब गवर्नमेंट सेंटर्स चलाती है, सेंटर्स में एम्प्लॉयज हैं, फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, बेतहाशा चीजें हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप प्लीज शेयर करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो कई दफा ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री लैपटॉप देती हैं स्टूडेंट्स को। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अ, मुझे नाम नहीं पता। कई दफा ऐसा भी होता है ना कि कोई स्टूडेंट, बिल्कुल एक जेन्युइन केस होता है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास एक जेन्युइन केस है तो बिल्कुल आपको मिल जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए अ, अ, उठा रहे हैं आप, यहाँ मैं किसी भी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट के जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कोई इदारा जो है वो दे रहा है, या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है, ठीक है। जी शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ इसलिए, ताकि किसी स्टूडेंट का इस वजह से ना पीछे रह जाए कि उसके पास लैपटॉप नहीं था, या वो लैपटॉप की वजह से, कई दफा बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास, ठीक है। अब मुझे भी याद है अपना टाइम कि मेरे पास लैपटॉप के पैसे नहीं थे, ठीक है। आधे पैसे मेरे भाई ने दिए थे, आधे मैंने अकेडमी में पढ़ा पढ़ा के लैपटॉप भी खरीदा था। तो अब अगर देखा जाए तो मैं भी कई दफा स्टूडेंट को अपनी जगह पे समझता हूँ कि कभी कभार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट ना रह जाए पीछे जिसके पास रिसोर्सेज ना हो। अब मैंने जब लैपटॉप लिया था 85,000 का, तो मैंने लैपटॉप इस तरह से लिया कि पिछले लैपटॉप मैंने सेल किया, तो उसके पैसे मिलाए, फिर अकेडमी वगैरह जो भी मैं करता होता था छोटा मोटा काम, उसके पैसे मिलाए, कुछ भाई से पैसे लिए, तो इतने ही पैसे थे, इतने ही पैसे बचे थे बाद में। मेरा ख्याल है 2018 की बात है। अ, मेरा ख्याल है 2018 की बात है। तो मैंने जो है ना लैपटॉप अपग्रेड करना था, मेरा काम नहीं था चलता, तो तो इस तरह से करके 85,000 जो है वो जमा किए थे, और तकरीबन 1,500 रुपये ही बचा था, और उसका मैंने बैग खरीद लिया था। तो अ, तो ऐसा टाइम भी होता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी है कि मैंने भाई को लेके दिया, तो चेंज हो जाती है। अब आप, क्या पता कि कोई टैलेंटेड इतना हो, सिर्फ उसके रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो ना कर पा रहा। बाकी आप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं ना, तो इसको स्टूडेंट अपनी मजबूरियां ना बनाए, ये मैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है। आप ऑनलाइन अभी भी जाके सर्च करेंगे ना कि, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है, लैपटॉप प्रॉम्प्ट पे चेक करते हैं।
एक चीज होती है प्रोफेशनली, कभी जब आप ग्रो करेंगे ना, तो मैं एक चीज अपने स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा नोटिस करता हूँ, सिंपथी का। किसी को लफ्ज पता है सिंपथी क्या होती है? सब इंग्लिश जानते हैं, लैपटॉप्स। एम्पैथी का लफ्ज समझते हैं आप लोग क्या होता है? एम्पैथी या सिंपैथी का लफ्ज समझते हैं? चलें सिंपैथी पहले बताओ। मेरा ख्याल है आप सभी समझते होंगे। मुझे नहीं पता फोर्थ वाले करते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा स्टूडेंट लोन होता होगा। स्टूडेंट, अभी देखें, अब ढूंढने से है ना। देखो अब आप लोग ढूंढोगे तो आपको शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। शायद लैपटॉप स्कीम के नाम से ना मिले, शायद लोन स्कीम के नाम से मिल जाए, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो देखो आप बिल्कुल इस चीज को बहुत नहीं कर रहे। अगर आप ऑनलाइन ढूंढ ही नहीं रहे तो फिर आप उसका कैसे सोल्यूशन निकालें? मीसनापन कहते हैं, अच्छा। अच्छा जी, मीसनापन कहते हैं। सर मेरे पास दो लैपटॉप थे, एक भाई का है, ये दे दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखें, देखें, हमेशा एक लफ्ज आपको मैंने बताया सिंपथी, ठीक है। एक लफ्ज होता है एम्पथी। एम्पथी का कभी नाम सुनना है? क्या होता है? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा आपको, एक ये चीज बता रहा हूँ आपको, प्रोफेशनली जिंदगी में आगे बढ़ने में बड़े काम आएगी। अब मुझे कोई ये ना कि सर मैंने जो है वो फलाना नहीं करता, या मैं वैसे आपको सिर्फ वेबसाइट खोल के बताई है, ठीक है। ये आपको मैं कह नहीं रहा कि आप ये जाके ले लें। एम्पैथी का वर्ड किसी को पता है? एम्पैथी क्या होती है? तो इस तरह से ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या क्या हो, हाँ, किसी के दर्द को अपना दर्द समझ। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप किसी के दर्द को अपना दर्द समझें। मिसाल के तौर पे आप में से कोई डॉक्टर है, तो वो ये समझे कि क्या मुझे ऐसी तकलीफ हो रही होती है, या मैं ऐसी तकलीफ से गुजरा हूँ तो मेरे पे क्या गुजरी थी उस टाइम। इसे कहते हैं एम्पैथी। तो सिंपथीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमदर्दियां नहीं बांटनी, हमने एम्पैथी करनी है ताकि उसका सोल्यूशन निकल सके। अगर मैं इस तकलीफ में होता तो मेरे मेरे साथ क्या होता, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना, आप स्टूडेंट इंटरनेट पे जाकर देखेंगे, आपको मैं 99.99% श्योर हूँ कि लैपटॉप के पैसे तो आराम से मिलता है। मैं इतना श्योर हूँ, ठीक है, कि 1 लाख रुपए तक। अब ये आप ये ना कहिएगा कि मैं वो कैसे पे करूंगा या कैसे पे करूंगी। पे तो करना पड़ेगा ना। अब आपको ये ना कहिएगा कि आप सोल्यूशन मुझे दे रहे हैं डिफरेंट। नहीं, हमदर्दी को नहीं कहते, एम्पैथी कहते हैं किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, किसी के मुश्किल को अपनी मुश्किल समझना। तो अगर आपको लगे तो आप ले लीजिएगा। सर फ्रैंकली मैंने मंगवाया है लैपटॉप, क्वालिटी अच्छी है। और कहाँ से मंगवाया आपने? फ्रैंकली कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता दें।
नहीं, मैं पर्सनली, देखें मेरी बात सुनो। मैं पर्सनली किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ से जाके ले ले। ठीक है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि जी वो चीज़ मैं कैसे वेरीफाई करूंगा किसी के साथ अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है जी। ना मैं, मेरी आदत है, ठीक है ना, आप शेयर करिएगा काइंडली। अगर किसी का लॉस हो गया तो वो सबसे पहले जो है ना वो ब्लेम गेम मेरे पे आएगी। ठीक है। आप सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। ठीक है। मैंने रास्ता बता दिया कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं आ तो रहा है कि 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स को जो है तो वो तो नहीं लगती। मतलब अगर आप में से कोई रिसोर्सेज नहीं रखता, अगर मेरे पास रिसोर्सेज ना होते मैं जरूर ले लेता। लेकिन मैं आपको सिर्फ रास्ता बता। ठीक है। बाकी अफजल भाई बहुत अच्छे लैपटॉप खरीद के देते हैं। अफजल भाई को रहने दो। बस मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं खुद वालों का काम मैंने देखा है, उनका मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे पास उनकी बल्कि किताब भी है डॉक्टर साहब की। अक्सर मैं पढ़ता होता हूँ। अमजद साकिब साहब उनका नाम है, अखुवत वाले। तो किताब पता नहीं यहाँ पे कहीं मेरे डेस्क पे पड़ी होती है अक्सर, तो अभी नहीं पड़ी उसमें। तो मुझे उनका काम पसंद है। तो ठीक है, आपको लगे तो सर अगर 15,000 वाला लैपटॉप ले लें तो सही पड़ेगा। ई रोजगार पर सही वर्क कराना है आपको। ई रोजगार पे कौन सा वर्क कराना है? नहीं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई। आपको जो भी है आपने सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है। बात ये है कि मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ कि ऐसे दुनिया पे जाकर देखें, दुनिया पे जाके आपको हल मिल जाएगा। कोशिश करेंगे आपको हल मिल जाएगा। लड़कियां हैं बाहर ज्यादा नहीं जा सकती, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। अ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कह रहा वो गलत है ये सही है। ठीक है, ये अब आपने खुद सर्च करनी है, खुद फैसला करना है, खुद मशवरा करना है। लेकिन मैंने आपको एक हल बता दिया। ठीक है। मैं इवन जब जितनी बार भी पाकिस्तान से बाहर गया हूँ ना, मैंने लोगों को बेतहाशा स्टूडेंट लोन देते हुए देखा। मुझे याद है कि एक दोस्त था मेरा, पाकिस्तानी नहीं था, बाहर का ही था। तो उसने तकरीबन, उसकी सेमेस्टर फीस तकरीबन पाकिस्तानी बन जाती थी कि 4-5 हज़ार डॉलर, डॉलर में 4-5 हज़ार डॉलर बन जाती थी। तो अब वो स्टूडेंट लोन लेके पढ़ा था। और इवन एक, मेरा ख्याल है उसी की क्लास फेलो थी, फीमेल थी शायद, वो भी स्टूडेंट लोन लेके पढ़ी थी। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड कम है। और वो वो लोन भी शायद वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अच्छा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं। तो 1 लाख रुपए तक तो पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल ही जाते हैं। सर मैं स्टोरेज की बात कर रही हूँ, तो स्टोरेज का स्टूडेंट 15,000 वाले लैपटॉप में स्टोरेज क्या आएगी? 15,000 वाले लैपटॉप में मैंने SSD लगवाई है, वही 15,000 रुपये की है। तो स्टोरेज कहाँ से आएगी? 15,000, 20,000 जैसा मतलब। ठीक है जी, आपको किन किन के पास अब लैपटॉप नहीं है? अब ये बताएं, अब आप सारे फ्रैंकली और नॉट बीइंग फ्रैंकली। सर मेरे पास नहीं है लैपटॉप, कौन सी विंडो बेस्ट रहेगी? एल्यूमिनियम वाली विंडो सही रहेगी, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम लगा हो, साथ प्यारा सा खूबसूरत शीशा लगा हो। मेरे पास लैपटॉप नहीं, पीसी है। चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप नहीं पीसी है। आपके पास भी कई काम की चीज है ना, बस ये पूछना चाह रहे थे।
कोई भी विंडो कर लें आप। आपके पास भी नहीं है जी अब्दुल माजिद कायनात ज़ीता मैजिक, सही है जी, किरा के पास है। लैपटॉप नहीं है, पीसी है आपके पास में। अच्छा, जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने तो जवाब ही नहीं देना पसंद किया। हालांकि इतनी देर हमने 15-20 मिनट लगा दिए इस बात में। उन्होंने रिमाइंड भी नहीं करवाना पसंद किया अगर मेरा भी जिक्र होगा। तो आप लोग ये ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करें, ठीक है। अ, तो आप लोग ये ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करें, ठीक है। विंडो 10 ही कर मेरे पास है, 11 तो मैंने कभी यूज की नहीं है, सही चलती है। ठीक है जी, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो इस तरह से हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मंथली इनकम को 5-10 हज़ार रुपया है, 7-8 हज़ार रुपया है, कहीं पढ़ाते हैं, वैसे भी काम शाम कर लेते हैं साथ में, तो पार्ट टाइम थोड़ा बहुत, तो शायद आप उसकी उसके क्या कहते हैं, किस्त, इंस्टॉलमेंट्स जैसे हम कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में तो सोल्यूशन ही हल होता है, इंस्टेड के आप प्रॉब्लम ढूंढें। जी प्लीज आप करें क्वेश्चन। सर एक बनाई थी वो, ये लिस्टिंग की थर्ड। आप ऐसा करो कि वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर की रीड बनाओ। हाँ हो सकता है, देखें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलें ना सर। हम जब एक सर्विस का टाइटल देते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन पे केवल ऑप्शन देते हैं। जी फिर हाँ, 6 फिगर 7 फिगर ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे $1 लाख, 7 लाख 10, $1 मिलियन, तो जितने सिफर जितने डिजिट्स आते जाएंगे ना उसे कहते हैं। सर हम सर टाइटल वाला वर्ड है जो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ना, देखें जो आपने लिखा हुआ है असल में आप उस बात पे तय हैं, ठीक है। आप दुकान पे आपने एक समझ लें एक डिजिटल शॉप ओपन की हुई है, आपने उस दुकान का बताया कि आप ये सेल कर रहे हैं। अगर आपने उस चीज से कम दिया है तो भी गलत है, उससे ज्यादा दिया तो चलें आपने अच्छा काम कर दिया, एक्स्ट्रा एक दो चीज दे ही देनी चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने एग्रीमेंट पे ही रहें। अ, पहली तो बात है मैनिपुलेशन का वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना वैसे भी नहीं ऐसा नहीं, देखो बात ये है कि वैसे मैं पर्सनली पसंद नहीं करता इस तरह के वर्ड यूज करना, मैनिपुलेशन या इस तरह की चीजें, ये थोड़ी सी टच पे आते हैं। उसे एक्टिव पे जाके क्लिक करो वो एक्टिव हो जाएगी, वो ड्राफ्ट पे पड़ी हुई है। आपने असल में किया ये है कि आपने उसे रख छोड़ा है, तो आप राइट साइड पे जाएंगे जब तो हो जाएगी। तो कोशिश करो मैनिपुलेशन वाला वर्ड ना ही यूज करो। और दूसरी बात है कि बी प्रिसाइज, आप जो देना चाह रहे हैं ना उसी पे रहो, ठीक है। चलें जी, काफी लंबा चौड़ा हमने सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिजाइनिंग दोनों में कर।
चलें टेस्ट पे आ जाते हैं। फैजान ने अच्छा नोटिस कराया। अच्छा अभी जिन जिन को लैपटॉप, जिन जिन के पास नहीं है, आप कोई सोल्यूशन आप लोग ढूंढ लेंगे, आपकी मेहरबानी। कि नहीं अभी भी नहीं ढूंढना, अभी भी नहीं दिल करता। अब अगली दफा कोई मुझे ये ना कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरी ये मजबूरी है, तो मैं नहीं काम कर पा रहा या कर पा रही। ठीक है, जिनके पास पीसी है वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं। अ, अपने आप को थोड़ा सा ना इन चीज़ों से ना निकाल दें। ठीक है, कि मेरा फलाना थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो कोशिश ये करो कि इसका सोल्यूशन की तरफ जाओ, ना कि उसके आउटकम्स के ऊपर। ठीक है, गिव मी अ मिनट प्लीज। जी, एक सेकंड में बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पे जाओ फाइवर के ऊपर। ठीक है, अ, हाँ करो करो करो, जो ड्राफ्ट में है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओ स्विच टू सेल, यहाँ पे जाओ गिग्स में, और फॉर एग्जांपल ये मेरी गिग ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी, अब ये कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक कोई गिग कंप्लीट नहीं हुई थी ना, वो ड्राफ्ट में पड़ी। अब फॉर एग्जांपल ये पॉज है ना, तो ये समझ लो पॉज है। यहाँ पे जाओगे, छोटा सा एरो सा बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्टिवेट कर दो जाके। ठीक है, इस तरह से ही एक्टिव होगी। जब वो पब्लिशिंग हाँ ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा चलें जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेस्ट पे बात करते हैं। फाइबर का इंग्लिश वाला टेस्ट जो है ना, आप लोगों ने सबने देना है। Yes. अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि फाइबर के इंग्लिश का टेस्ट देना। वो कैसे देंगे वो आप बताओ। जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की या प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो है ना वो किट बना रहे होंगे ना, या रिज्यूमे राइटिंग की, अब आप लोगों का टास्क क्या, आप सुन लें पहले सारे कोर्स से। बेहतियाती की, टेस्ट ज़ाया हुआ, कोई मुझे आकर ये ना कहे कि सर वो तो ख़त्म हो गया है, आप कोई सोल्यूशन बता दो। उसके बाद कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन यही है कि बस आप वेट करें फिर 92 डेज का। कई दफ़ा किसी स्टूडेंट को 72 डेज का आता है, किसी को 92 का आता है। तो उसका हल ही है, देखिए भी सिंपल सा, fiverr.com पे जाएं, अपने डैशबोर्ड पे चले जाएं। ठीक है, आप जो है वो इंग्लिश का फॉर एग्जांपल टेस्ट देना है। लेट्स सपोज मैंने टेस्ट देना है जी, किसी भी चीज़ का टेस्ट दो, डैशबोर्ड में है। आपकी प्रोफाइल के ऊपर ना टेस्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरी प्रोफाइल ये देखिए, अब यहाँ पर जो है ना टेस्ट नजर आना शुरू हो गया। टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट फॉर फाइबर इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, कोशिश करो आप फाइबर इंग्लिश टेस्ट पहले दो। ठीक है, अ, बाकी टेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, दे देना। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना। पे का टेस्ट पे क्लिक करना। ठीक है,
आपको किसी भी चीज़ की असेसमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको असेसमेंट चाहिए कंटेंट राइटिंग, दे दो। इंग्लिश का टेस्ट की चाहिए, दे दो। एमएक्स एक्सेल की चाहिए, दे दो। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट थे, मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा, उन्होंने एमएस एक्सेल का टेस्ट दे दिया हुआ, पास कर लिया हुआ है, और शायद इलस्ट्रेटर का दिया हुआ है, बाकी किसी का मुझे याद नहीं। अब क्या करना है, आपने आपने फॉर एग्जांपल इसका टेस्ट ऑन किया एमएस एक्सेल, जैसे ही आपने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है ना, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, हर टेस्ट का कुछ ना कुछ वेट पीरियड होता है। आपके जो मैथ के टेस्ट है ना, मैथ का टेस्ट, ये इस तरह की चीजें हैं, मैसेज, ये इस तरह की चीजों का टेस्ट, फलानी चीज का टेस्ट, इस चीज का टेस्ट, उसके अंदर आपको कई दफा बहुत बहुत टाइम मिल जाता है। आपको एक दिन का वेटिंग पीरियड मिलेगा, आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का टेस्ट जो है ना, वो 90 डेज के बाद ही दोबारा होगा, आप नहीं दे सकते। ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जैसे ही स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, आपके पास नई विंडो पॉपअप हो जाएगी। आपने उसे रीशफल नहीं करना, इर्द गिर्द ऐसे किसी टैब पे नहीं मूव कर जाना। ठीक है जी, एहतियातें सुन लो दोबारा से। ये मुझे पता है किसी ना किसी एक आदमी मिस्टेक कर जानी है, और फिर अकाउंट खत्म, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बहुत जरूरी है। आपने कोई माउस से ऐसा नहीं करना कि ओहो गलती से मैंने पकड़ा और मैंने क्लिक कर दिया क्रॉस पे। ठीक है, क्लोज पे क्लिक कर दिया, टेस्ट खत्म है, कहानी खत्म हो गई टेस्ट की। आपने क्या किया, अच्छा भाई मैं थोड़ी सी ना करता हूँ, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनता हूँ, मैं जाकर जो है ना दूसरी टैब पे लिखता हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका मुझे जो है ना आंसर बताओ। ठीक है, खत्म टेस्ट, उसी टाइम ही टेस्ट खत्म हो गया। ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना, वो आपने खुद तो करना नहीं है, आपने करना है कि लैपटॉप के ऊपर चला लेना है टेस्ट को, और मोबाइल के ऊपर से ऑन कर लेना। मोबाइल के ऊपर किस तरह से ऑन करना है जी, सिंपल सी चीज है, फाइबर इंग्लिश टेस्ट 2022 आंसर्स, इस तरह से सर्च करके लिख लो। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसे पूरा का पूरा लिख लेना 1 मिनट में। ठीक है, काफी टाइम होता है इसमें, इतना मुश्किल नहीं है। आप सबकी माशाल्लाह टेक्सटिंग कर करके जो है वो टाइपिंग बड़ी तेज हुई होती है, तो मोबाइल के ऊपर टाइपिंग तो वैसे ही माशाल्लाह सारी अच्छी कर लेते हैं। तो आपको 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा लिखने में, बेहतरीन कर लेना। ठीक है। लेकिन जैसे ही टेस्ट देना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रीशफलिंग नहीं करनी है, टैब में शफल नहीं करते रहना, आगे पीछे नहीं होते रहना, टैब्स के अंदर जो है वो कोई और चीज मतलब नहीं करनी। अगर इंटरनेट चला गया तो 2 इंटरनेट रखो। ठीक है, कोशिश करो कि इसकी गाइडलाइंस पढ़ जाओ, कई दफा कुछ क्वेश्चन के आंसर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइन पहले ही पता होगी कि क्या उसके अंदर पूछेगा। ठीक है, इंग्लिश के टेस्ट में प्रोनाउंसिएशन आएगी, पंक्चुएशन आएगी, क्या आएगी। ठीक है, तो एहतियात करनी है। हर बार कोई 3-4 बताने के बावजूद भी कोई 3-4 लोग जो है ना वो आ ही जाते हैं बड़े प्यार से कि हमारा जो है ना वो टेस्ट फेल हो गया, या हमसे ये गलती होगी, हमसे वो गलती होगी। जब आपको पता हो कि लाइट नहीं जाती, मेरा लैपटॉप नहीं बंद होगा, तब दो। ठीक है, जब आपको पता होगा इंटरनेट बहुत अच्छा आता है, तब। ठीक है, विंडो क्लोज नहीं कर, रीशफल नहीं कर। ठीक है, विंडो के अंदर बार बार आगे पीछे नहीं करते रहो। सवाल एक दे दिया बस बहुत। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात। आप सबने जो है ना, आप सबने लिख के मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ। देखें, आपकी लक अच्छी थी कि लाइट आ गई। जिनकी लाइट नहीं ना आनी, उनकी खत्म हो जाना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ था कि अनएक्सपेक्टेडली मेरा लैपटॉप क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन उसने मुझे चांस नहीं दिया। हाँ, कर सकते हैं, उस पर कोई इशू। आप सब ने कमेंट्स करना है।
अच्छा, बाकियों को समझ आ गई है कि सिर्फ एक ही को लग गया कि वो डोंट शफल विंडो एट। शायद गिग्स के दौरान टेस्ट का ऑप्शन है। मैंने भैया आपको गिग के दौरान थोड़ी बताया नया, मैंने तो आपको डायरेक्ट बताया कि यहाँ से जाओ, सिंपल। मैंने आपको गिग के दौरान थोड़ी बताया। देखो, गिग के दौरान जब आप बना रहे होगे ना, मैं गिग के दौरान बनाने का क्यों नहीं कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि होता ही है कि आप लोग पहले ही एक गिग बना के जो है ना वो थक जाते हैं। तो सारे नहीं, कुछ कुछ हो जाते हैं, मैं भी वैसे थोड़ा सा हो जाता हूँ कभी कभी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप ना बिल्कुल टेस्ट दें, बिल्कुल रिलैक्स हो, क्योंकि इसका मौका एक बार आना है। कुछ टेस्ट होते हैं 2 दफा दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको एक दफा ही देना होता है। तो फाइवर के इंग्लिश के दोनों टेस्ट इकट्ठे ना भी दें, अलग अलग करके दे दें, आराम आराम से दे दें, एक दिन पूरा ले लें। ठीक है। अब फजीला ने जो कहा है वो बिल्कुल हम सही कहा है। वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ ऐप, मुझे भी नाम नहीं याद, लेकिन है इसको, सही है। बता देते हैं इसमें काम, ये अभी बता देते हैं। अ, ये गए जी आप यहाँ पे, ठीक है जी, इस पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं गिग्स पे आया हूँ, ठीक है। 6 से नीचे वाला फेल होता है जी, 6.2 होता है, 6.2 में 6। और अब यहाँ पे आप चले जाएंगे जी, फॉर एग्जांपल पोस्ट वाली पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट साइड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गई। एक, देखो मेरी बात सुनो, मैं वैसे रिकमेंड पर्सनली ये करता हूँ कि कोई रैंडम टेस्ट दे के देख लो, जैसे एक्सेल का, जिसका एक स्टूडेंट ने एक्सेल का दिया हुआ, उसका बेनिफिट ये होता है आपका जरा ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप जरा थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं ना कि वो थोड़े से जरा उसमें आ जाते हैं फॉर्म में। तो पहले कोई रैंडम टेस्ट दे लो, कस्टमर सर्विस का दे लो। और कोई नहीं था। रेलिवेंट हो, कस्टमर सर्विस का दे लो रेलिवेंट। जस्ट
कोई दिक्कत। टेस्ट का फायदा ये होता है कि आपकी की भी बन जाएगी बस। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। सर के पास, सर के आवाज सबके पास आ रही है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। अब आप लोगों की क्लास असाइनमेंट ये है, जिन्होंने अभी तक कोई ये नहीं बनाई अभी जाके बनाओ। चलें शाबाश, जल्दी हो जाए। इसका तो मुझे भी नहीं वैसे आइडिया कि यूके इंग्लिश में होगा या यूएस में होगा। बात ये है कि आपने कौन सा खुद से देना है। अ, वो ले लेना जैसे भी हो। जी, काफी। हाँ, उसकी रीजन यही है कि आपने टेस्ट नहीं दिया, इस वजह से वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, या उसको एडिट करना पड़ेगा। तो वो अभी आपने खाली चीजें छोड़ी हुई हैं, इस वजह से नहीं। आप उसे जब तक कंप्लीट नहीं करते तब तक एक्टिवेट नहीं है। सर लाइव स्टोर कब बना? लाइव स्टोर आप और मैं जब कॉल करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, आप उसके अंदर बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम अपलोड कर देंगे, बस लाइव वो लाइव ही होगा। सर काइंडली रिप्लाई। जी, क्या रिप्लाई आपको, क्वेश्चन पूछिए आप। अभी आपने गिग ही नहीं बनाई तो कैसे है ये, अदरवाइज विदाउट मेकिंग गिग नहीं है। पहले गिग बनाओ फिर। सर रिप्लाई, जी क्या रिप्लाई आपको चाहिए? सर मेरी गिग तकरीबन बन चुकी है। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाए आपको पर्सनली चेक करवा सकता हूँ।
सर कैनवा मुझे इशू आ रहा है, ईमेल पुट करूं आगे प्रोसीड। सर जैसे आप इनकॉग्निटो मोड पे चलाओ, कभी कभी इशू आ रहा होता है। सर एक सवाल है और थोड़ा आउट ऑफ कोर्स, जी प्लीज पूछें आप। टीचर लोग कहते हैं कि आप सवाल किया करो ज्यादा स्किल, तो वहाँ कहते हैं कि ज्यादा सवाल। अच्छा, मैंने तो आज तक आपको क्वेश्चन करने से नहीं रोका। आप मतलब आपका मीनिंग क्या है इस बात का, जरा थोड़ा सा बताएं। देखें, देयर इज ऑलवेज सम रूम टू मेक थिंग्स राइट, राइट। आपको हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। और मैं अ, देखें, मुझे यूनिवर्सिटीज का तो नहीं पता, लेकिन बात यह है कि मैं आपको जो है ना सवाल पूछने की आज़ादी इसलिए देता हूँ क्योंकि जब सोच पैदा होती है ना तो आप, जब सवाल पैदा होते हैं ना तो आपको एक सोच पैदा होती है इंसान की उस सवाल का जवाब ढूंढने की। क्योंकि जो सोच का ताल्लुक है ना वो आपकी तमीर के साथ है, जहनी निशोनुमा के साथ है। हाँ, सवाल अगर ये होगा कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं क्या करूँ, या मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं क्या करूँ, तो वो सवाल नहीं है, वो एक ज़रूरत है। ठीक है, वो एक मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी रहा यूनिवर्सिटी लेवल पे, मसला ये होता है कि अ, दोनों तरफ ही कुछ गलतियां होती हैं। अ, मतलब मैं अगर आपके साथ लीनियंट होता हूँ या आपको कभी कभार अपनी बात कहने की इजाज़त देता हूँ तो कभी कभी स्टूडेंट उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन आपकी क्लास में पहली बार ऐसा हुआ। प्लस मसला ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी लीनियंसी देते हैं ना तो वो हमारे मतलब मैंने इवन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी स्टूडेंट्स के साथ डील की है। तो मैंने ये देखा है पाकिस्तान से बाहर के स्टूडेंट्स में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में डिफरेंस ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जहनी तौर पे बहुत अच्छे हैं, मतलब इंतहाई अच्छे हैं। ठीक है, काबिल हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, बाहर ये है कि बाहर स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बाहर ये है कि बाहर उसको हर चीज़ बात करने की आज़ादी है, अपनी जहन अपनी सोच के मुताबिक उसको इजहार करने की आज़ादी है। अ, जिसकी वजह से वो नशोनुमा ज्यादा करता है, वो ज्यादा ग्रो करता है। नशोनुमा का मतलब ग्रो करना ही होता है। अब हमारे यहाँ पे ये है कि मैं या आप जिस कल्चर में पढ़े हुए हैं उसमें ये है कि अगर आपने किसी टीचर से सवाल कर लिया ना तो वो
होगा ये मसला कि आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो वो शायद आपको वो थोड़ा सा जो है ना, कभी कभार ये गैप आ जाता है कि कई स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा अगर लीनियंट हो गए तो हमारे साथ थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज ना हो जाए, तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अब मैंने कई ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ स्टूडेंट ने कुछ ऐसी बात कही है तो कि नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को, नो डाउट, लेकिन उन्होंने उसका बदला उससे 4 साल लिया। मुझे एक वेरीफाइड ये बात है कि एक स्टूडेंट ने एक मजाक में एक बात कर दी और वो नहीं अच्छी थी, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं थी। तो 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 जी जी मैं चेक कर, तो हुआ ये कि वो जो है सर के साथ में थोड़ा सा जो है ना मजाक कर लिया, तो वो सर ने फिर वो उस पे आना है, अभी हमने हम ठीक वाला काम थोड़ा सा कर लें फिर हम, तो वो स्टूडेंट जो है ना वो 4 साल कंटिन्यूसली फेल होता रहा उनके सब्जेक्ट, वो 4 साल फेल होता रहा, और मैं उनको जानता हूँ टीचर को बहुत अच्छे, और थोड़ा सा जरा ये है कि स्टूडेंट भी कभी कभार थोड़ा सा ऐसा कर जाता है, और बाकी ये है कि हमें थोड़ा सा ना, अब मैं पर्सनली ये करता हूँ कि मैं उस टाइम सवाल ना करूँ जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती। हाँ, मैं जब चुप कर जाऊँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन करें, ठीक है, मैं आपको उसका ना सिर्फ आंसर दूंगा, हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं भी किसी को पसंद आ रहे होते हैं, मतलब मुझे भी कई क्वेश्चन नहीं पसंद आ रहे, लेकिन मैं मजबूरन भी उसका जवाब दे ही देता हूँ। अब कोई स्टूडेंट थोड़ा सा हल्का फुल्का कभी बार मजाक भी कर लेते हैं, जैसे आज किसी स्टूडेंट ने कहा था विंडो का, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा मजाक भी कर लिया। बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस में जरा ये है कि स्टूडेंट ज्यादा फॉलो फिर इस चीज पे करते हैं कि हमें ग्रेड मिल जाए बस, तो फिर वो ग्रेड के ही चक्कर में मसला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इनोवेशन की तरफ कुछ नहीं जा पा रहे, रटा रटा है सिस्टम। अब मुझे याद है कि मैं जब पाकिस्तान से बाहर था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, जो दोस्त थे, वो इंजीनियर्स ही थे, मैकेनिकल और वहाँ के ही थे। अब वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने माशाल्लाह बेतहाशा काम किया हुआ था, 3D प्रिंटिंग पे काम किया हुआ था। अ, वो 3D प्रिंटिंग पे उन्होंने अक्सर मुझे वीडियो बनाते थे, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे भेज देते थे, कोई काम करते थे मुझे भेज देते थे। अच्छा, फिर वो मुझे कभी कभार स्कूल भी ले गए, या अगर स्कूल नहीं भी लेके गए तो उन्होंने कहा वो तुम्हें ज़रा, मतलब वो पढ़ाते थे स्कूलों में, तो मुझे वीडियोस भेज देनी कि आज हमने स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, ये आग लगाई हुई है कि धमाका किया हुआ है। अब मुझे याद है कि हमने जब मैट्रिक में पढ़ा था, और ये कोई एफएससी लेवल के बच्चे नहीं थे, ये सारे के सारे चौथी पांचवी के थे, ठीक है। अभी मेरे पास फोटोज पड़ी नहीं हुई, शायद मैंने डिलीट कर दी है पिछले फोन में। तो अब वो लगे हुए हैं, वो मतलब वो बिल्कुल चिल हैं, वो बिल्कुल अच्छे से मतलब कर रहे हैं कम्युनिकेट अपने टीचर के साथ, वो लर्न भी ज़्यादा कर रहे हैं, उनको जॉबें मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा जो वहाँ का दोस्त था उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था, तकरीबन 1-2 माह हो गए हैं, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो उसने मुझे मैसेज किया हुआ कि अरसलान आजकल क्या कर रहे हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे ही कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मुझे जो है ना वो जॉब मिली थी, तो इतने इतने थाउजेंड की मिली थी, और मैं वो जो है ना वो जॉब छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जिस मुल्क की आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन एक है, ठीक है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है। अ, तो वो बंदा जो है ना ग्रेजुएट हुआ सी जॉब,
उसके साथ जो दो बंदे थे जो मेरे दोस्त हैं उनको भी जॉब मिल गई। अब वो मुझे कह रहा था कि मैं छोटे शहर में रहता हूँ, मैं बड़े शहर में शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो वो सब के सब जो है ना जॉब पे लगे हुए थे। एक उसके पांच छह मतलब ग्रुप था इनका, मैं सबको भी जानता हूँ। एक दो सब नहीं रखता है। तो बात करने का मकसद ये है, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था कि मैं एक 3D प्रिंटिंग का, शायद कभी बताया या नहीं, 3D प्रिंटिंग का मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो अब करता है काम, बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, बिल्कुल 1 मिनट का रास्ता है। घर से निकल के साथ उसकी जो है ना वो वर्कशॉप। तो वो 3D प्रिंटिंग का काम करता है, और वो तो मेरा स्टूडेंट था, मैंने खैर वो छोड़ दिया। और जो मुझे वो बाहर जाके भी दोस्त मिले, वो भी इसी पर्पज के, इसी काम के मिले। तो वो मुझे तरह तरह की चीजें बना के देते हैं। अब जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के टीचर से जाके मिला, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि जी बाहर से टीम आई है, और ये देखें जी 3D प्रिंटर देके गए हैं। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर ये मुझे दे दें, ये मुझे दिखाया, मैं इस पे काम करता हूँ। ये तो 2019 की बात है ये थी। तो उन्होंने मुझे कहा ये बड़ी डेलिकेट चीज है, तो इसको हाथ नहीं लगाना। तो हालांकि 2017 में मैं उससे पहले उससे बेहतर काम कर चुका हूँ। अब वो डेलिकेट चीज क्या थी, वो चली गई बेचारी, पता नहीं किस लैब के अंदर, आज शायद उसके ऊपर गट्टा मिट्टी पड़ा होगा। तो बस पाकिस्तान है ये, ठीक है। और उसको जब मैंने वो दिखाया, अच्छा वो टीम भी जो है ना वो उसी मुल्क से आई हुई थी जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ। और वो उस चीज को कुछ समझते ही नहीं थे, वो हमें वैसे ही गिफ्ट करके, जिसमें जाते जाते नहीं बंदा कहता है चलो यार ये तुम ही रख लो, हमने क्या वजन उठाना है, हमारे पास बहुत है इस तरह के। तो ऐसे ही है बस हम माशाल्लाह कैसे ही चलता है हमारे यहाँ। तो अब आप डिबेट करके तो दिखाएं, अब आपको लगता है कि 3D वो जो है वो 3D कह रहा हूँ, डिबेट करेंगे किसी चीज पे, करके तो दिखाएं जरा। सवाल पैदा होते रहने चाहिए, उन पे डिस्कशन होती रहनी चाहिए, ठीक है। उसी से ही मुआशरा जो है ना आगे बढ़ता है, ठीक है। हर एक बंदा सेम नहीं हो सकता। शाकिरा, आप पे ही है। फाखरा से इसके ना स्टोर की एग्जांपल्स मजीद ऐड करो, फिर ये बेहतर होगा, ठीक है। स्टोर की एग्जांपल्स ऐड करो, वीडियो डालो, नहीं डालनी कोई मसला नहीं है। अदरवाइज इट्स अ गुड स्टोर, इसमें मजीद भी डाला जा सकता है, ठीक है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। और हम कवर लेटर पे इंशाल्लाह आना है, हमने ये जैसे कि एक्स वाला काम कर लें, कंटेंट राइटिंग ही स्टार्ट की हुई है हमने, तो उसे भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। इंशाल्लाह कल से मुलाकात